वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक लॉट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ सप्लाई। बेसिकली थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें सप्लाई के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा सप्लाई का कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि जो हमारा सप्लाई है वो एक स्केड्यूल होता है जो शो करता है कि प्रोड्यूसर कितना विलिंग है किसी कमोडिटी को सेल करने के लिए एट द गिवन प्राइस। इसमें क्या होता है हमारी सप्लाई के कंसेप्ट में, जितना ज़्यादा प्राइस जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ज़्यादा जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करेगा किसी कमोडिटी की, क्योंकि उसमें उसके जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो इस वजह से जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो जितना ज़्यादा प्राइस हाइक होगा उतनी ज़्यादा अपनी कमोडिटी की सप्लाई करेगा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होता है सप्लाई एंड स्टॉक का। देखो, पहले जो स्टॉक का कंसेप्ट है वो क्या होता है कि जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जितने हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल होती है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक है हम उसे एज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम वेयर हाउसेज में कई बार स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर सेल के लिए किसी भी कमोडिटी को, तो वो हमारा होगा स्टॉक। और सप्लाई हमारा क्या होगा, जो हम करेंटली एट द प्रेजेंट प्राइस कितनी रेडी है कितनी कमोडिटी को सेल करने के लिए, वो हमारा होगा सप्लाई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। जो हमारा सप्लाई होता है वो क्या होता है, वो शो करता है कि कितनी डिफरेंट कमोडिटीज़ को एक सेलर एक प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी है एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। लेकिन जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक प्राइस पे देखते हैं कि कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी को एक प्रोड्यूसर रेडी है सेल करने के लिए, वो हमारा होता है क्वांटिटी सप्लाइड। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जैसे हमने डिमांड स्केड्यूल में भी देखा था कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। वैसे ही हमने सप्लाई स्केड्यूल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को शो करता है कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितने प्राइस पे कितनी कमोडिटीज को सेल करने के लिए रेडी है, उसे हम जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है उसमें शो करते हैं, वो हमारा होता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। नेक्स्ट हमारा होता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जो हमारा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल है इसमें हम लेते हैं कि जो डिफरेंट प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को लेते हैं, उसमें हम दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि कितने प्रोड्यूसर कितनी कमोडिटीज़ को सेल करने के लिए रेडी हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेंगे, हमारा प्राइस है 5, इसमें दोनों में से कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो सेल करने के लिए रेडी है तो हमारी मार्केट सप्लाई हो जाएगी 0। लेकिन अगर हम प्राइस 10 लेते हैं, प्राइस इंक्रीज होगा तो हम सप्लाई जो प्रोड्यूसर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। तो इसमें जो प्रोड्यूसर ए है वो 10 कमोडिटीज को सप्लाई करता है और प्रोड्यूसर बी है वो 5 कमोडिटीज को सप्लाई करता है, तो हमारी मार्केट सप्लाई हो जाएगी 15। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है सप्लाई कर्व। जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो सप्लाई स्केड्यूल की डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है। इसमें भी हमने जैसे सप्लाई स्केड्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही हमने सप्लाई कर्व को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। जो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है वो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करता है। जैसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को लेते हैं कि वो गिवन प्राइस पे कितनी कमोडिटीज़ को सेल करता है, लेकिन वहीं जो हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है वो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को लेते हैं, वो टोटल कितनी क्वांटिटीज़ को मार्केट में सप्लाई करने के लिए रेडी हैं एट द गिवन प्राइसेस, वो हमारा होता है मार्केट सप्लाई कर्व। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। जो हमारा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड क्यों होता है वो हमारा, क्योंकि इसमें हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है और द प्राइस ऑफ द कमोडिटी है उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहता है, और वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन कब कर पाएगा, जब वो मैक्सिमम प्राइसेस पे अपनी कमोडिटी को सप्लाई करेगा।
इट मीन्स कि जितना ज़्यादा हमारी क्वांटिटी का प्राइस होगा, हमारी कमोडिटी का प्राइस होगा, उतनी ज़्यादा जो हमारा सप्लायर है वो कमोडिटी सप्लाई करेगा। इसी वजह से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है, उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन कौन से होते हैं कि जो हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो किसी कमोडिटी को सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं सप्लाई फंक्शन। जो मैक्सिमम रेट पे होता है वो तो हमारा कमोडिटी का प्राइस होता है वही इम्पैक्ट करता है, लेकिन कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला होता है प्राइस ऑफ द उन कमोडिटी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा किसी कमोडिटी का प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उसकी कमोडिटी की सप्लाई होगी, क्योंकि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कंज्यूम करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स कैसे होते हैं? जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, वो टी और कॉफ़ी दोनों को सप्लाई करती है। अगर टी का प्राइस हमारा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सप्लायर है वो कॉफ़ी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे जो हमारी टी है उसकी सप्लाई कम करना चाहेगा। नेक्स्ट हमारा होता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जितनी ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री में फर्म्स होंगी उतनी ज़्यादा उसी कमोडिटी की सप्लाई होगी। जैसे हम देखते हैं कि मान लो कि जो हमारी टी है उसकी बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री में, तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा होता है गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म क्या देखते हैं? अगर किसी फर्म का मैक्सिमाइज प्रॉफिट एम है, गोल है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे ही अपनी कमोडिटी को सप्लाई करना पसंद करेगी। लेकिन अगर उसका गोल मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का गोल नहीं होता, तो वो कम प्राइस पे भी अपनी कमोडिटी को सेल करेंगे या फिर सेम प्राइस पे भी अपनी कमोडिटी को सेल करना पसंद करती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम होता है तो हमारी कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम ही आएगा, प्रोडक्शन वैल्यू जो हमारी होगी वो कम ही आएगी, तो इस वजह से हमारी जो कमोडिटी का प्राइस है वो भी कम होगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगी, तो जो हम कम प्राइस पे भी अपनी कमोडिटी को सेल कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन में हम क्या देखते हैं कि अगर जो हमारा प्रोड्यूसर है वो एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर उसकी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा, तो वो करंट प्राइस पे अपनी जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हमारा होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन या सब्सिडी में कोई चेंजेस लेके आती है, अगर टैक्सेशन इंक्रीज कर देती है, तो हमारी जो कमोडिटी का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सब्सिडीज इंक्रीज कर देती है तो हमारी जो कमोडिटी का प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। Thank you for watching the videos. Please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon for more such videos.